आत्मदेव को बेटा होना नहीं लिखा था, पर जब संत उसके जीवन में मिले, चाहता तो संत से जीवन में आनंद भी मांग सकता था कि हे संत देवता, हे गुरुजी, मेरे जीवन में आनंद दे दो। उसने क्या मांगा? नहीं, मुझे बेटा चाहिए। संत ने कहा, मैं तुम्हारे कपाल को पढ़ के कह सकता हूं, इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्म में भी तुम्हारा संतान सुख नहीं लिखा। आत्मदेव ने कहा, मुझे भी ये पता है, विधाता ने जो विधि लिख दी है उसको भगवान भी नहीं मिटा सकते, पर मुझे भी शास्त्रों से ज्ञात हुआ है कि गुरुदेव और संत चाहें तो विधाता के विधान को भी मिटा सकते हैं। मुझे बेटा चाहिए। अब वो जिद्द में था। जिद्द करोगे तो संत दे देंगे जो चाहोगे। भारतवर्ष के लोगों को पहले मांगना आता था, इसलिए श्रीमद् भागवत बन गए, 18 पुराण बन गए, उपनिषद बन गए, शास्त्र बन गए। अब मांगना ही नहीं आता। अगर गुरु से कुछ सीखना चाहते हो तो मांगना सीख लो। जो मांग लेकर आए हो वो मांग तुम्हें जीवन भर भिखमंगा बना के रखेगा। पर एक बार अगर गुरु से मांगना सीख गए, क्या मांगना है याद रखो, जीवन जैसा है इससे इतनी ऊंची उठ जाएगी, इतना आह्लाद, इतना आनंद, इतनी मस्ती आ जाएगी जीवन में। पर आज हर व्यक्ति आता है, प्रश्न भी पूछता है, तो उत्तर सोच के आता है कि ऐसा ही उत्तर मिलेगा तो मैं संतुष्ट होऊंगा। मैं दुनिया में तुम प्रश्न पूछने आए हो तो प्रश्न पूछना तुम्हारा काम है। उत्तर जो भी मेरे सदगुरु से मिलेगा स्वीकार है, क्योंकि मेरे मंगल के लिए होगा। नारद जी विवाह करना चाहते थे मोहिनी से, भगवान ने ऐसा रूप बना लिया, पर नारद जी बच गए सिर्फ एक कारण से कि नारद जी ने भगवान से कह दिया अपना रूप दे दो, और अंत में यह कह दिया, यही विधिनाथ होई हित मोरा। ध्यान दो मेरी माताओं, अपने गुरु के पास, गोविंद के पास, मंदिर में जब भी जाना, दिल में जो इच्छा हो कह देना जाके। मैं ये नहीं कहता कि जो तुम्हारे हृदय में इच्छा हो मत मांगो। बिटिया का विवाह हो, बच्चे की नौकरी हो, धन हो, संपत्ति हो, घर हो, आरोग्य हो, मांगना, लेकिन मांग कर एक शब्द अपने गुरु से जरूर कह देना कि मैंने अपने बुद्धि से तो मांग लिया, पर हे मेरे गुरुदेव सरकार, अंतिम बात यही है, यही विधिनाथ होई हित मोरा। हे मेरे सांवरिया, मेरे प्रभु, मैंने मांग लिया, पर जिसमें मेरा हित हो तुम मुझे वही देना।